मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी जीके की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। और देखिए आज की यह प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि देखिए चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूपी जीके से सवाल निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। आइए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ जो है आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दो कथन दिए हुए हैं और पहले कथन में दिया है उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, और दूसरा कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी में दिया है दोनों सही है, और डी कह रहा है दोनों गलत है। तो देखिए पहले कथन की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग देखिए हथकरघा उद्योग नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वह चीनी उद्योग है। कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। जबकि देखिए दूसरे कथन में दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वह है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। ये दोनों विकल्प जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिए हुए हैं। तो देखिए दोनों ही विकल्प जो है पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, दोनों कथन। तो ऑप्शन ए कह रहा था केवल एक सही है, बी कह रहा था केवल दो सही है, और सी कह रहा था दोनों सही है, और ऑप्शन डी में दिया था दोनों गलत है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर दोनों गलत है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वह चीनी उद्योग है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह हथकरघा उद्योग है। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में चीनी की जो पहली मिल लगाई गई थी, चीनी की पहली मिल, चीनी की पहली मिल जो है 1903 में लगाई गई थी। 1903 में कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है, लेकिन चीनी उत्पादन में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। कौन है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि भारत की ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की भी सबसे पहली मिल कौन है? प्रतापपुर देवरिया में जो लगाई गई थी। आपसे भारत के संबंध में पूछे या एशिया महाद्वीप के संबंध में पूछे, दोनों का उत्तर एक ही हो जाएगा। 1903 प्रतापपुर देवरिया में जो है चीनी की पहली मिल लगी थी। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा विकल्प कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। चार विकल्प दिए हैं और एक विकल्प ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है आंवला उर्वरक का मुख्य केंद्र है, बी कह रहा है मोदी नगर रबर के लिए, सी कह रहा है बाराबंकी में जो है अफीम कारखाना है, और डी कह रहा है कानपुर विस्फोटक सामग्री के लिए जाना जाता है। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो आंवला देखिए उर्वरक का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो यह तो पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और मोदी नगर देखिए रबर जैसे टायर हो गया, ये सब तो मोदी नगर रबर के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बाराबंकी की बात करें तो अफीम कारखाना, तो देखिए अफीम कारखाना जो सरकारी अफीम कारखाना है, सरकारी अफीम कारखाना, ये देखिए बाराबंकी में नहीं है, ये कहाँ है? तो गाजीपुर में है। देखिए बाराबंकी जो है अफीम के लिए देखिए महत्वपूर्ण केंद्र है बाराबंकी। भारत में अफीम, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जो है अफीम उत्पादन का जो है मुख्य केंद्र है, लेकिन अफीम कारखाना जो है कहाँ है? वो गाजीपुर में है। तो यही आपका जो है गलत दिया हुआ है, और यही आपसे पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर।
चलिए, जबकि कानपुर में देखिए विस्फोटक अस्त्र शस्त्र यहीं पर बनते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। तो कानपुर भी देखिए विस्फोटक के लिए जाना जाता है, यह भी सही दिया हुआ है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर। बाराबंकी, देखिए अफीम कारखाना बाराबंकी में नहीं है, कहाँ है? गाजीपुर में है। चलिए, अफीम उत्पादन का मुख्य केंद्र है बाराबंकी, लेकिन कारखाना यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नरौरा आणविक संयंत्र की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण सवाल है। नरौरा आणविक संयंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1985 में, बी में दिया है 1988 में, सी ऑप्शन में दिया है 1989 और डी में दिया है 1993। देखिए, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है और 1989 में जो है नरौरा आणविक संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1989 में। और 1989 में आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को जो है स्वीकार किया गया कब? 1989 में। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है ढोलक के लिए अमरोहा, देसी घी के लिए देखिए औरैया, सहारनपुर देखिए कागज के लिए और वाराणसी जो है सीमेंट के लिए। कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, ढोलक के कई कारखाने अमरोहा में हैं, तो ये तो सही दिया हुआ है। देसी घी औरैया बिल्कुल सही दिया है। सहारनपुर देखिए कागज़ के लिए बिल्कुल सही दिया हुआ है और वाराणसी देखिए सीमेंट के लिए नहीं, जबकि वाराणसी किसके लिए जाना जाता है? हथकरघा और लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए। तो कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए सीमेंट के लिए मिर्ज़ापुर के 2 क्षेत्र जाने जाते हैं, कौन कौन? तो चुर्क और डाल्ला। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, ये पहले कथन में दिया है। दूसरे कथन में दिया है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है दोनों सही है और डी कह रहा है दोनों गलत है। तो ये देखिए फैक्ट है पूरी तरह से और इन्हें आपको रट जाना होगा। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, तो ये पूरी तरह से जो है सही दिया हुआ है। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, यह भी सही दिया है। तो देखिए आपका जो यहाँ सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है एल्युमिनियम उद्योग रेनकोट, बी में दिया है कत्था उद्योग बरेली, सी में दिया है बांसुरी उद्योग पीलीभीत और 4 डी में दिया है सिगरेट उद्योग सहारनपुर। चलिए कोट दिया हुआ है, आपको इसे मैच कराना है। तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग जो है ये रेनकोट मतलब सोनभद्र, ये सोनभद्र की बात हो रही है। रेनकोट कहाँ है? सोनभद्र में। तो ए का देखिए 1 हो जाएगा। कत्था उद्योग बरेली, देखिए कत्था उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, सुरमा उद्योग हो गया, इसके लिए जाना जाता है बरेली। तो कत्था उद्योग भी देखिए 2, बिल्कुल ये तो सही सुमेलित है। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत, यह भी सही है और सिगरेट उद्योग जो है सहारनपुर। तो देखिए एक का 1 ही हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, 1 2 3 4।
तो पूरी तरह से क्रम से ही दिए हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे प्रश्न देखिए आसान होते हैं, अगर 1 से 2 आंसर भी आपको इसमें विकल्प पता है तो निश्चित रूप से ये जो है आसानी से सुमेलित हो जाता है। चलिए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। कह रहा है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। ए कह रहा है चौथी योजना में, ऑप्शन बी कह रहा है छठी योजना में, सी में दिया है 9वीं योजना और डी में दिया है प्रथम योजना। देखिए, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास की दर रही है ये 9वीं योजना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक असफल मानी जाती है ये 9वीं योजना। चलिए, सर्वाधिक असफल मानी जाती है ये 9वीं योजना। जबकि देखिए सबसे ज़्यादा विकास दर रही किस योजना में, तो छठी योजना में। चलिए, यहाँ नकारात्मक पूछा था तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वीं योजना। चलिए, 8वां प्रश्न देखिए। यहाँ भी देखिए 2 कथन दिए हुए हैं। पहले कथन में दिया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। दूसरे कथन में दिया है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। और देखिए यहाँ 4 विकल्प दिख रहे हैं, केवल 1 सही है, बी में दिया है केवल 2 सही है, सी में दिया है दोनों सही है और डी में दिया है दोनों गलत है। तो देखिए ये पूरी तरह से फैक्ट ही दिया हुआ है। तो देखिए बात करें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये दोनों कथन जो है पूरी तरह से सही दिए हुए हैं, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? चलिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती सम्मान जो है किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ए में दिया है हिंदी संस्थान द्वारा, बी विकल्प में दिया है संस्कृत संस्थान द्वारा, सी कह रहा है हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा और डी में दिया है उर्दू अकादमी द्वारा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में विश्व भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो देखिए विश्व भारती सम्मान दिया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान द्वारा। जबकि भारत भारती सम्मान दिया जाता है हिंदी संस्थान के द्वारा। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसके द्वारा दिया जाता है भारत भारती। और संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती। चलिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सही सुमेलित नहीं है। चलिए, तो देखिए एक प्रश्न में लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है देखिए, और इसे आप लोग नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑप्शन ए में दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। ऑप्शन बी में दिया है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। सी विकल्प में दिया है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। और डी में दिया है विकलांग विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में है। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है, जहाँ पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और देखिए उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, तो यह भी सही दिया हुआ है। और कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में है, तो यह भी सही दिया हुआ है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा था सही सुमेलित नहीं है।
तो देखिए ये तीनों आंसर जो है पूरी तरह से गलत हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही जो है सुमेलित नहीं है। विकलांग विश्वविद्यालय देखिए अयोध्या में नहीं है, कहाँ है? तो यह है चित्रकूट में, चित्रकूट में है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 10वें प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। चलिए आप लोग बताएंगे सेशन कैसा रहा, और देखिए सेशन अगर बेहतर रहा तो निश्चित रूप से आप लोग अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करेंगे। और जो हमारे नए साथी हैं, अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।